राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो नवंबर 2020 में होने वाली है उसके लिए एक मॉडल पेपर नंबर सेकंड मॉडल पेपर को पढ़कर आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर में दिए गए प्रश्नों के समान ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चनों को ध्यान से जरूर पढ़े, वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर सेकंड है। एक पहले मॉडल पेपर मैंने पहले अपलोड कर दिया है। तो आज का क्वेश्चन पार्ट 1 से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट बी से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंडिया लेवल के होते हैं। पार्ट ए से राजस्थान लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें राजस्थान से संबंधित जीके और करंट अफेयर के सभी को हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज का, 3 नवंबर 2013 को प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायिका रेशमा का निधन कहाँ हुआ था। राजस्थान पुलिस में पुराने ओल्ड टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। तो लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। रेशमा का जन्म राजस्थान राज्य की रतनगढ़ तहसील के लोहा गांव में लगभग 1947 में एक बंजारे के परिवार में हुआ था। तो ये थी कहाँ की थी? राजस्थान की थी। ठीक है दोस्तों। तो रेशमा 12 वर्ष की उम्र में रेडियो पाकिस्तान पर गाने गाकर मशहूर हुई थी। लोकप्रिय गाने दमादम मस्त कैलेंडर वगैरह ये गाने जो भी है वो उन्होंने ही गाए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, किसने अरबी पारसी शोध संस्थान में दुनिया की सबसे विशाल कुरान बनाने का दावा किया है? दुनिया की सबसे विशाल कुरान। ठीक है दोस्तों। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। किसने? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। कुरान की लंबाई 10 फीट 5 इंच और चौड़ाई 7 फीट, ठीक है, 6 इंच है। वजन 250 किलो है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, पशुपालन जोन की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी पशुपालन जोन की स्थापना? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, चूरू जिले में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना चूरू जिले में। राजस्थान में कितने ब्लॉक डार्क जोन में शामिल है? डार्क जोन में 229, 229। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राजस्थान में रिफाइनरी के लिए प्रदेश में एचपीसीएल को कितने करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा इसमें, 3376 यानी 3376 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन नंबर 6, राजपूताना में सबसे पहले किस नगर में टकसाल की स्थापना, ठीक है, टकसाल की स्थापना की गई? तो कहाँ पे? जयपुर में की गई थी दोस्तों। किस चौहान वंश ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो अजय राज ने। किसने बनाया? अजय राज ने। इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को आप भी अपने हिसाब से उत्तर लगाते चले कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितने क्वेश्चनों का सॉल्व आप कर पाते हैं, आप अपने हिसाब से भी आंसर काउंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वे चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शहाबुद्दीन गोरी बहुत अनुकूल था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के समय भारत आए थे। ठीक है, और अजमेर में इनकी दरगाह जो विश्व प्रसिद्ध दरगाह मानी जाती है। देश दुनिया से यहाँ पे व्यक्ति आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर्शन करने के लिए। तो अजमेर में है इनकी दरगाह स्थित। बजट 2013-14 के अनुसार राजस्थान के किन शहरों में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है? कहाँ पे किया? जयपुर और जोधपुर में। 2 बड़े शहर है राजस्थान के, जयपुर जोधपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में अप्रैल 1874 में किन स्थानों के बीच की गई थी? ठीक है, किन स्थानों के बीच की गई? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, आगरा फोर्ट से बांदीकुई। राइट ऑप्शन होगा आगरा फोर्ट टू बांदीकुई के बीच। राजस्थान के पंचायती राज मॉडल में निम्न में से सर्वाधिक शक्तिशाली पद रहा है? तो कौन सा पद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहा है? इसमें राइट प्रधान का पद होगा। तो प्रधान राइट होगा इसमें, प्रधान का पद। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भवाई शैली पर आधारित शांता गांधी द्वारा लिखित वह नाटक कौन सा है जो भारत के बाहर अन्य राज्यों में भी प्रदर्शित किया जा चुका है? ठीक है, तो अन्य राज्यों में भी प्रदर्शित किया जा चुका है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, जसमा ओडन इसका राइट उत्तर होगा, जसमा ओडन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नटों द्वारा शारीरिक करतब दिखाने को लोट काटना कहा जाता है, यह कहाँ का प्रसिद्ध? लोट काटना कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राइट ऑप्शन होगा इसका
ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। लोट काटना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? भरतपुर का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, ब्रजेंद्र सिंह। पूर्व राजस्थान का निर्माण हुआ था, तो कब हुआ था? एकीकरण में आपको पूरा जरूर पढ़ना है कि कब क्या हुआ था। इसका राइट, पूर्व राजस्थान का राइट ऑप्शन होगा 25 मार्च 1948। ठीक है, 25 मार्च 1948 में। निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान से नहीं किया जाता है? ठीक है, तो सीमेंट का निर्यात नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन होगा इसका सीमेंट, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में एस्बेस्टॉस, बेराइट्स और घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो उदयपुर और भीलवाड़ा राइट होगा इसका। क्या होगा? उदयपुर और भीलवाड़ा राइट ऑप्शन होगा। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो रासायनिक खाद, सुपर फॉस्फेट का निर्माण में। रासायनिक खाद, सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का मुख्य उद्देश्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन वृक्ष क्यों लगाया जाता है राजस्थान में? तो अर्जुन वृक्ष लगाने के मुख्य उद्देश्य है टसर रेशम तैयार करने के लिए। किसके लिए? टसर रेशम तैयार करने के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भीलवाड़ा जिले में किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है? तो ये कौन सी नदी होगी? ये कोठारी नदी होगी। राइट ऑप्शन, कोठारी नदी भीलवाड़ा से गुजरती है। राजस्थान के किस जिले में देश का पहला कार्बन एग्रीगेशन सेंटर खोला जाएगा? कार्बन एग्रीगेशन सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? तो पाली राइट ऑप्शन होगा इसका। क्या होगा इसका? पाली। ठीक है, पाली में। अगला क्वेश्चन 22, राजस्थान में द्वितीय रोपवे कहाँ स्थापित किया गया है? सेकंड रोपवे जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो ये कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन होगा उदयपुर। राज्य की प्रथम पर्यटक नीति की घोषणा। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं राजस्थान में। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओल्ड टाइप के। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा 2001 में। ठीक है, 2001 इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन 24, थार महोत्सव अवार्ड डेजर्ट फेस्टिवल का सूत्रपात कब हुआ? तो कब हुआ थार महोत्सव अर्थात डेजर्ट फेस्टिवल का सूत्रपात? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसमें 1992, 1992 में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय राजमार्ग के मील के पत्रों को ऊपर से पीले रंग से रंगा जाता है। ठीक है, जो मील का पत्र होता है, मील का पत्र किसे कहते हैं? जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग में जो रोड पर, सड़क पर इस प्रकार का एक पत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर उसमें किलोमीटर लिखा होता है। रोड के किनारे पर इस प्रकार का पत्र गड़ा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य को राज्य से जोड़ता है। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाता है, उस प्रकार के मील के पत्थर पर पीले रंग रंगा होता है। जो रोड पर पीला रंग रंगा होता है इस पर। और इसी प्रकार राज्य राजमार्ग के मील के पत्थर पर रंग कौन सा है? जो राज्य को राज्य में, मतलब राज्य में ही सीमित कर रह जाती है वो रोड, उसमें किस प्रकार के रंग का यूज किया जाता है? ठीक है, तो इसमें होगा राइट ऑप्शन हरे रंग का। इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 हरे रंग का। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में तो पीले रंग का यूज किया जाता है, और राज्य राजमार्ग में हरे रंग का मील का पत्र होता है। अगला क्वेश्चन 26, क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल, जोधपुर राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल है। बताइए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मंडल कौन सा है? तो राइट ऑप्शन होगा इसमें उदयपुर। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से तो जोधपुर सबसे बड़ा होगा, परंतु वन जहाँ पर वन सबसे ज़्यादा है वहाँ पर उदयपुर राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागौर बेलों का उत्पत्ति स्थल सुहालक प्रदेश को माना जाता है। सुहालक यह किस जिले में स्थित है? तो नागौर इसमें राइट ऑप्शन होगा नागौर। भेड़ की ऊन उतारने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है भेड़ की ऊन उतारने की क्रिया? शेयरिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन उसे शेयरिंग, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। उसे क्या कहा जाता है? शेयरिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 29, सूचना का अधिकार कानून राजस्थान में लागू किया गया? तो 2005 में, 2005 में राइट। ऑप्शन नंबर 30
कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन नंबर 3 भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, ठीक है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। किस विश्वविद्यालय द्वारा रिसर्च करने वाले शोधार्थी विद्यार्थियों को फंड उपलब्ध कराने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, महर्षि सरस्वती दयानंद विश्वविद्यालय को। अगला क्वेश्चन 32, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किस वृक्ष का रोपण किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा इजरायली बबूल, वेरी इंपॉर्टेंट है इजरायली बबूल का। अगला क्वेश्चन 33, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के लिए उपयोग किया जाने वाला स्थानीय नाम किस नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा सिमलो, ठीक है, सिमलो के नाम से। समी भी कहा जाता है खेजड़ी को, समी भी। सिरोही जिले में स्थित अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1380 मीटर, 1380 मीटर राइट होगा ऑप्शन नंबर 2। पुरुषों का आभूषण है बलेवड़ा, बलेवड़ा पुरुषों का आभूषण है। आभूषण से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं राजस्थान पुलिस में, तो बलेवड़ा इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 36, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना लागू की गई, कब लागू की गई? 27 मार्च 2012 को। DPIP का पूरा नाम है, DPIP का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होगी डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, आरमोल योजना है, क्या है? आरमोल योजना है, क्या है आरमोल योजना? तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है आरमोल योजना में, ये रहा 4 नंबर का। राज्य के युवाओं को रोजगार हेतु दक्षता वृद्धि व प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना कहा जाता है आरमोल योजना। क्वेश्चन नंबर 39, सौर ऊर्जा पर आधारित वुड सीजनिंग प्लांट तथा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना किस जिले में की गई? तो ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर जिले में, राइट होगा जोधपुर। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलाना, पलाना में होता है सर्वाधिक उत्पादन लिग्नाइट कोयले का। लिग्नाइट कोयला इंपॉर्टेंट याद रखना, लिग्नाइट कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है पलाना में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, पूनावाड़ा कांड का संबंध किस रियासत से? किस रियासत से है पूनावाड़ा कांड का? डूंगरपुर रियासत, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा डूंगरपुर। चकडोल का संबंध है किससे है? मृत्युपरांत की विभिन्न क्रियाओं रिवाजों से। जो मृत्यु होने के बाद जो क्रियाएं की जाती है, जो रीति रिवाज किए जाते हैं, उससे संबंधित है चकडोल। इस प्रकार के राजस्थानी कुछ शब्द पूछे जाते हैं, 1-2 शब्द जरूर आते हैं, तो शब्दों को जरूर याद करें, शब्दों का क्या अर्थ होता है। विवाह पर वधु पक्ष को वर पक्ष द्वारा निम्न में से दिया जाता है। जो वधु पक्ष होता है, जो लड़के वाले होते हैं, वो लड़की वालों को क्या देते हैं? पोमचा देते हैं, पीठा देते हैं, पड़ला देते हैं, या उपयुक्त सभी देते हो? तो राइट ऑप्शन होगा विवाह होने से पहले जब बारात वधु पक्ष के द्वार पर होती है, तो उस समय राजस्थान में पड़ला प्रथा है, पड़ला दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, क्या दिया जाता है? पड़ला। रामदेव जी की फड़ मुख्यतः कहाँ बाची जाती है? तो जैसलमेर और बीकानेर जिले में बाची जाती है। कुंडा पद के प्रणेता कौन थे? कुंडा, तो राव मल्लीनाथ, कुंडा पद के प्रणेता थे राव मल्लीनाथ जी। राज्य में मत्स्य विश्वविद्यालय, ब्रज विश्वविद्यालय तथा शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना क्रमशः किन जिलों में की जाएगी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 अलवर, भरतपुर, सीकर में, अलवर, भरतपुर और सीकर जिले में। पंग बावड़ी स्थित है, पग बावड़ी कहाँ पर स्थित है? वेरी मोस्ट मोक्कलसर, बाड़मेर में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 मोक्कलसर, बाड़मेर में पग बावड़ी। 48 नंबर क्वेश्चन, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में? मोरेल बांध सवाई माधोपुर में। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर, राइट ऑप्शन होगा सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन 49 देश की कुल व्यर्थ भूमि का 20% भाग राजस्थान में पाया जाता है। कितना? 20% भाग राजस्थान में पाया जाता है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर जिले में, पश्चिमी जो प्रदेश है राजस्थान का, उसमें सर्वाधिक व्यर्थ भूमि पाई जाती है, जिसमें से जैसलमेर में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है
प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है? 37.30%, ठीक है, 37.30% है जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? ठीक है, तो महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? महिलाओं के लिए राइट ऑप्शन होगा 2 नंबर 1/3। 1/3 का मतलब हो गया 33%, 33.33% आरक्षण हो गया महिलाओं के लिए 74वें संविधान। अगला क्वेश्चन 51, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित व सबसे बड़ी घड़ी मानी जाती है, तो कौन सी घड़ी है? निहाल टावर की घड़ी। कौन सी? निहाल टावर की। राज्य शासन तंत्र की सबसे छोटी वो अंतिम इकाई होती है, तो ग्राम होती है, ठीक है, गांव, जो गांव होता है वह होती है ग्राम। भूमि की लवणीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या डाला जाता है? तो इसमें रॉक फॉस्फेट डाला जाता है। लवणीयता को दूर करने के लिए रॉक फॉस्फेट डाला जाता है। सूचना का अधिकार प्राप्त करने हेतु आंदोलन की शुरुआत ब्यावर से मजदूर किसान संघ शक्ति संघ की अरुणा राय द्वारा कब किया गया? अरुणा राय। तो कब किया गया? 6 अप्रैल 1995 को। 6 अप्रैल 1995, डेट जरूर याद रखिएगा। 18 अप्रैल 2006 को राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण करने किसने किया था? तो राइट ऑप्शन होगा MD कोरानी। MD कोरानी इसका राइट ऑप्शन होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, मंगला तेल क्षेत्र में केन एनर्जी एवं ONGC की क्रमशः साझेदारी है, तो 70-30 का रेशियो है, 70 और 30 का, ठीक है। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर 3, 25 दिसंबर 2000 को। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का कार्यालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, जामरोली जयपुर में। जामरोली जयपुर में। पश्चिमी राजस्थान थार का मरुस्थल क्यों चर्चित है? ऑप्शन नंबर 3, खनिज तेल की खोज के लिए। किस लिए? खनिज तेल की खोज के लिए। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित है पश्चिमी क्षेत्र, जो कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सबसे बड़े जिले हैं। तो हम अब कवर करते हैं पार्ट बी, ठीक है दोस्तों। पार्ट बी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें इंडिया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडिया लेवल से संबंधित साइंस के क्वेश्चन, पॉलिटिकल के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन और इंडिया लेवल का करंट अफेयर्स भी इसी पार्ट में पूछा जाता है। तो यह पार्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन है इस पार्ट में, तो 30 क्वेश्चन को आपको सभी को सही करना है, पूरा देखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपेलेचियन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जनवरी 2014 में यह पता लगाया है कि 4000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा का पतन, हिंसा, लड़ाई दंगे, संक्रामक रोग और जलवायु में परिवर्तन, ठीक है, यह किस देश का विश्वविद्यालय जिसने यह सभी बातें कही हैं? तो ये कहाँ का है? अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2014 को यूरोजोन का 18वां सदस्य कौन सा देश बना? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, लातविया। लातविया इसका राइट ऑप्शन होगा, लातविया। पूर्व सोवियत संघ का यह छोटा सा देश जुलाई 2013 में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों द्वारा लातविया के यूरो को अपनाने की घोषणा के बाद से ही यूरोजोन में आने की तैयारी कर रहा था। तो राइट ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 25 दिसंबर 2013 को लगातार 6ठी बार सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 1 नंबर होगा दीपिका कुमारी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की? तो राइट 15 फरवरी 2000 जरूर याद रखें, डेट जरूर याद रखें। राजस्थान पुलिस एग्जाम में सबसे ज़्यादा डेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में देश की कुल जनसंख्या में, तो इसका राइट ऑप्शन का 31.2% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में थी, 68.8% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में थी, 68.8% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में थी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2। 1 नंबर व 2 नंबर दोनों, ये दोनों सही है इसमें कि 31.2% शहर में तथा 68.8% ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। रोलिंग प्लान तो जनता सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में सबसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त ऊर्जा स्रोत है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा रेडियो सक्रिय तत्व। क्या होगा? रेडियो सक्रिय, सॉरी कोयला होगा इसमें राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का राइट कोयला। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो राइट लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगलों से जो सूबेदारियां प्राप्त की थी वे थी, कौन सी थी? और मालवा तथा बीजापुर, मालवा तथा बीजापुर राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? तो मुस्लिम लीग विरोध था, इसका विरोधी था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गुप्तकालीन लौह स्तंभ कहाँ है? गुप्तकालीन के जो लौह स्तंभ है वो कहाँ पे है? मेरोली में, मेरोली में। किस शासक की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हो गई थी? कौन सा शासक था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अधिक से अधिक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जरीबाना नामक कर किसने लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर 4, शेरशाह ने लागू किया था, शेरशाह ने। सुरक्षा, शेरशाह ने एक जीटी रोड भी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, जीटी रोड जरूर याद रखना, ये वाला क्वेश्चन जीटी रोड, जीटी रोड जो शेरशाह ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, सुरक्षा परिषद ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 1950 राइट होगा इसमें, 1950। अगला क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान में विद्युत किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची या संवर्ती सूची? 3 सूचियाँ दी गई है, तो इसमें कौन सी सूची में होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर 3, संवर्ती सूची में। विद्युत जो बिजली है, बिजली विभाग संवर्ती सूची में आता है, तो इस पर राज्य और केंद्र दोनों का कंट्रोल होता है। भारतवर्ष में वित्त विधेयक सबसे पहले पेश किया जाता है, वित्त विधेयक सबसे पहले पेश किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा इसमें, लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा इसमें राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, सुस्पष्ट द्विदलीय पद्धति वाले देश ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। सुस्पष्ट द्विदलीय पद्धति वाले देश है ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2। मत देने का अधिकार होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार क्या होता है? एक राजनीतिक अधिकार होता है, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार या एक कानूनी अधिकार? तो इसका राइट ऑप्शन होगा राजनीतिक अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार है मत देने का, वोट देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से आशय है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या आशय है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा इसमें, एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है नकदी फसल में? तो गेहूं सम्मिलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यू में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? संधिया, रूढ़ि है, पूर्व निर्णय है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, संधिया। अगला क्वेश्चन, एक सींग वाला गेंडा प्रमुख रूप से पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल और असम में, पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। जब अर्थव्यवस्था के सभी अंगों को नियोजन में सम्मिलित किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो इसके राइट ऑप्शन होगा साधारण नियोजन कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? साधारण नियोजन। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या है? सेंसेक्स है, क्या है? सेंसेक्स। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? निफ्टी है। ठीक है दोस्तों, निफ्टी याद रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? तो राइट ऑप्शन होगा हवा, वायु। ठीक है, क्या होगा? वायु, हवा, एयर। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है,
क्या है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद जरूर कर लेना। पदार्थ की 3 अवस्था आपने सुनी होगी, चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। ठोस, तरल और गैस तो आपने सुनी होगी, पर प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की 4th नंबर की अवस्था है। रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी। किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन। कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड है, कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड, राइट होगा इसका। क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन। कार में रेडिएटर का कार्य होता है, क्या होता है? कार में रेडिएटर का कार्य होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, इंजन को ठंडा रखना। ठीक है, राइट क्या होगा? इंजन को ठंडा रखना, राइट ऑप्शन। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है ये। इसमें 60 ए पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन बी पार्ट से पूछे जाते हैं। टोटल इस मॉडल पेपर में 90 क्वेश्चन दिए गए। ठीक है दोस्तों, और प्लस 30 क्वेश्चन इसमें सी पार्ट से रीजनिंग से कवर किए जाते हैं। ठीक है।